Morning, students. Today I will teach you sixth chapter of history, which is new question and ideas. Let's we start. New question and ideas. नए प्रश्न, नए विचार. अनघा अनघाज स्कूल ट्रिप, यानी अनघा निकली शहर पर. This was the first time Angha was going on a school trip. अनघा आज पहली बार, अनघा जो कि एक लड़की है, लड़की का नाम है, अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी. They boarded the train from Pune in Maharashtra late at night to go all the way to Varanasi in Uttar Pradesh. Her mother, who came to see her off at the station, told the teacher, "Do tell the children about the Buddha and take them to see Sarnath as well." उसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी. स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा. द स्टोरी ऑफ द बुद्ध की कहानी. सिद्धार्थ, आल्सो नोन एज Gautam, the founder of Buddhism, was born about 2500 years ago. बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, और उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था. This was a time of rapid change in the lives of people. As you saw in chapter 5, some kings in the Mahajanpadas were growing more powerful. यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे. जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा था, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे. न्यू सिटीज वर डेवलपिंग एंड लाइफ वाज चेंजिंग इन द विलेज एज वेल. मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द चेंजेस in society. They also wanted to try and find out the true meaning of life. हजारों साल के बाद फिर से नगर उभर रहे थे. गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था. बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे. वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे. द बुद्ध बिलोंग टू ए स्मॉल गना नोन एज द शाक्य गना एंड वाज ए क्षत्रिय. बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण संबंधित थे. When he was a young man, he left the comfort of his home in search of knowledge. He wanted for several years meeting and holding discussions with other thinkers. युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया. अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे. He finally decided to find his own path to
realization and meditated for days on end under a people tree at बोध गया इन बिहार। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया और इसके लिए उन्होंने बोध गया, जो बिहार में है, गया में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। Where he attained enlightenment. After that he was known as a Buddha or the wise one. अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने जाने लगे। He then went to Sarnath near Varanasi, where he taught for the first time. He spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away at कुशीनगर। यहाँ से वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनगर में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। The Buddha taught that life is full of suffering and unhappiness. बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। दिस इज क्यूज बिकॉज वी हैव क्रेविंग एंड डिजायर्स sometimes. Even if we get what we want, we are not satisfied and want even more or want other things. The Buddha described this as thirst or tanha. He taught that this constant craving could be removed by following moderation in everything. कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा यानी तृष्णा कहा। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। He also taught people to be kind and to respect the lives of others, including animals. उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। He believed that the result of our action called karma, whether good or bad, affect us both in this life and the next. वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वो अच्छे हों या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। द बुद्ध taught in the language of the ordinary people प्रकृति so that everybody could understand his message. बुद्ध ने शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके
संदेश को समझ सकें। What was the language used to compose the Vedas? वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. Let us see how he did this. बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि उसे अपने विवेक से मापें। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया। उपनिषद यानी उपनिषद। अराउंड द टाइम दैट द बुद्ध वाज preaching and perhaps a little earlier, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। Earlier, other thinkers also tried to find answers to the difficult questions. Some of them wanted to know about life after death. Others wanted to know why sacrifices should be performed. Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। They described this as the Atman or the individual soul and the Brahman or the universal soul. They believed that ultimately both the Atman and the were one. उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही हैं। Many of their ideas were recorded in the Upanishads. These were part of the later Vedic texts. ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद literally means approaching and sitting near, and the text contain conversations between teachers and students. Often ideas were presented through simple dialogues. उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों की बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। मोस्ट उपनिषदिक thinkers were men, especially Brahmins and Rajas. Occasionally there is mention of women thinkers such as Gargi, who was famous for her learning and participated in debates held in royal courts. इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः
पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। पुअर पीपल रेयरली took part in these discussions. One famous exception was सत्यकर्मा जबला। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे और इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है, who was named after his mother, the slave woman Jabali. He had a deep desire to learn about reality, was accepted as a student by Brahmin teacher named Gautam. सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया एंड बिकम वन द बेस्ट नॉन थिंकर्स of the time. Many of the ideas of the Upanishads were later developed by the famous thinkers Shankaracharya, about whom you will read in class 7th. तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के इन विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया और उनके बारे में आप कक्षा 7th में पढ़ेंगे। थैंक यू।